सौतेली माँ। एक बार की बात है, एक सोहनपुर गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता का नाम अजय और माँ का नाम राखी था। उसकी जिंदगी खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रही थी। तभी अचानक उसकी माँ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कोमल बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके पिता सोच रहे थे कि अब अपनी बेटी को माँ का प्यार कहाँ से देंगे। यह सोचते सोचते वह घर से बाहर आ जाते हैं। तभी गांव में अजय का एक पड़ोसी आ जाता है। वह अजय से कहता है, अजय, तुझे क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? उदास होने का अब कोई फायदा नहीं। तुझे अपनी बेटी को भी देखना है, उसका भी ख्याल रखना है। तेरे सिवा उसका कौन है? नीरज, आप सही कह रहे हो, मगर मैं तो काम पर चला जाऊंगा पैसे कमाने के लिए, और घर पर मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इसका एक उपाय है। क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो? अजय नीरज की बात मानकर दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बीत जाने पर अजय अपने पड़ोसी नीरज के कहने पर रानी नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। अजय जैसा सोचता है ठीक वैसा ही होता है। कोमल की दूसरी माँ रानी कोमल को खूब अच्छे ढंग से ख्याल रखती थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी। परंतु कुछ साल बाद रानी को एक लड़का होता है और फिर रानी का व्यवहार बदल जाता है। जैसे रानी पहले कोमल को प्यार करती थी, अब बिल्कुल भी वैसे नहीं करती थी। रानी अब कोमल से घर के सारे काम करवाती है और उसे बाहर खेलने भी नहीं देती। तभी कोमल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब उसके पिता घर आते हैं तो कोमल कहती है, पिताजी, माँ घर का सारा काम करवाती है, मुझे काम नहीं करना, मुझे खेलना है। बेटी, वह तुम्हारी माँ है। अगर वह तुमसे जरा सा काम करवा भी लेती है तो क्या हुआ, बल्कि तुम्हें तो हंसकर वह काम कर देना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की हर बात माननी चाहिए। यह सब कहने के बाद उसके पिता उसके माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो रानी, जरा इधर आओ। कोमल के साथ तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? वह अभी छोटी बच्ची है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसे खेलने भी दिया करो। मैं क्या उसके साथ बुरा बर्ताव करती हूँ? मैं जरा सा काम ही तो करवाती हूँ। मैंने काम करवा भी लिया तो क्या गलत काम किया? क्या मैं उससे जरा सा काम भी नहीं करवा सकती? मैं कौन सी उसकी जानी दुश्मन हूँ जो मैं उसको खेलने नहीं दूंगी? मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम कोमल को बच्चों के साथ खेलने भी दिया करो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब मैं कोमल से कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। अगली सुबह होते ही अजय घर से शहर की ओर निकलता है कि तभी सामने से आ रही एक कार से टक्कर लग जाती है। टक्कर लगने के कारण अजय की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ समय बाद अजय का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तू इधर आ, तू इस घर के लिए मनहूस है। पहले अपनी माँ को खा गई और अब अपने पिता को भी मरवा दिया। तेरी ही वजह से यह सब हुआ है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अब रानी कोमल के साथ और बुरा बर्ताव करने लगती है। घर के सारे काम के साथ साथ वह बाहर के काम भी उसी से कराती है। कोमल, जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट और उसे बाजार में बेच। जो भी पैसे मिले वह पैसे मुझे चाहिए, समझ गई? कोमल जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी वह जंगल में पेड़ काटकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। जब वह लकड़ी काटकर इकट्ठा कर लेती है तो उसे बाजार में जाकर बेच देती है और सभी पैसे अपनी माँ को लाकर दे देती है। क्या तुझे जंगल से लकड़ी काटने के बदले बाजार से सिर्फ इतने ही पैसे मिले हैं? तू एकदम कामचोर है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी मेहनत से लकड़ी काटी है और उसे बाजार में बेच दिया। उससे जो भी मुनाफा हुआ मैंने वह सभी पैसे आपको दे दिए हैं।
रानी बहुत गुस्सा होती है और कोमल को कहती है, निकल जा इस घर से, तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। कोमल रोते हुए उस घर से चली जाती है। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक पेड़ से आवाज आती है, कोमल क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कौन है? कहाँ से आवाज आई? मैं तुम्हें बिल्कुल सुन सकती हूँ, पर तुम हो कौन? मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। जी पेड़ जी, आप सही कह रहे हो, और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। क्या करूँ अब मैं इस दुनिया में? मेरा कोई अपना नहीं है। मैं हूँ ना, यह लो, यह जादुई कॉपी और पेंसिल है। तुम इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। बिल्कुल, यह जादुई कॉपी है और यह जादुई पेंसिल है। तुम इससे जो कुछ भी बनाओगी वह सचमुच में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे सामने कुछ भी बनाकर देख सकती हो। कोमल तभी उससे अपना मन पसंदीदा खाना बनाती है। जैसे ही उसमें समोसा और चाउमीन का चित्र बनाती है, वह उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाता है। कोमल बहुत खुश हो जाती है और पेड़ से कहती है, यह तो सच में जादुई कॉपी और पेंसिल है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। कोमल, मुझे ईमानदार और सच्चे इंसानों की मदद करना अच्छा लगता है, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया। कोमल खुश होती है और तुरंत सोचती है कि अब ऐसा क्या किया जाए। तभी सोचते सोचते कोमल के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे सबसे पहले रहने के लिए एक घर चाहिए, जो उसके पास नहीं था। कोमल एक घर का चित्र बनाती है और वह उसके सामने आ जाता है। कोमल उस घर के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे उस घर में वह सारे सामान ले आती है जो उस घर में जरूरत हो। वह उस कॉपी और पेंसिल का कभी गलत प्रयोग नहीं करती और जरूरतमंद लोगों की कभी कभार मदद भी कर देती है। कोमल की जिंदगी अब खुशहाल बीत रही थी। कुछ समय बाद कोमल को एक लड़का पसंद आ जाता है। उस लड़के का नाम प्रदीप होता है। प्रदीप से कोमल शादी कर लेती है और वह खुशहाल तरीके से अपना जीवन प्रदीप के साथ जी रही होती है। दूसरी तरफ रानी का बेटा अभिषेक, जिसको जुआ खेलने की इतनी गंदी लत लग जाती है कि वह जुए में अपनी सारी संपत्ति हार जाता है। अब वह किसी भी हाल के ना रहे। वह दर बदर सड़क पर भटक रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें कोमल एक सड़क के किनारे दिखती है। माँ, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप इस सड़क के किनारे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? बेटी, तुम्हारा भाई अभिषेक, जिसको जुए की इतनी बेकार लत लग गई थी कि वह जुए में अपनी अपार संपत्ति हार गया, यहाँ तक कि घर भी हम हार गए और अब हम किसी भी हाल के ना रहे। एक सप्ताह से दर बदर भटकते जा रहे हैं। बेटी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किसी हाल की नहीं रही। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूँ ना, आप मेरे घर चलिए। बेटी, किस हक से जाऊँ मैं? तुम्हें तो मैंने तुम्हारे घर से बेघर कर दिया था और तुम मुझ पर इतना दया भाव दिखा रही हो। अपने घर ले जा रही हो मुझ जैसी घमंडी औरत को। माँ, आप ऐसा ना कहिए। जैसी भी हो, आप हो तो आखिर मेरी माँ ही। कोमल अपनी सौतेली माँ को और उसके बेटे अभिषेक को अपने साथ अपने घर ले आती है और रानी को अपने किए का पछतावा होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।